कर्ण जब युद्ध क्षेत्र में अंतिम सांसें ले रहा था, उस समय श्री कृष्ण जी उसके पास गए और उसकी परीक्षा लेने लगे। कहने अपना विप्र का रूप धारण करके गए, उससे कहने लगे कि मेरी पुत्री का विवाह नहीं हो रहा है, मुझे कुछ सोना चाहिए। दोस्तों, उसने कहा मैं इस अवस्था में आपको क्या दे सकता हूँ। उसने कहा कि मैं इस समय तो आखिरी सांसें ले रहा हूँ। तो विप्र ने कहा कि आपके पास सोने का दांत है, आप वो दे सकते हैं। दोस्तों, तुरंत उसने पत्थर पे अपना सोने का दांत तोड़ा और विप्र को देने लगे। विप्र ने मना कर दिया, कहा इसमें तो खून लगा है, इसको साफ करके दो। तुरंत कर्ण ने धरती पे तीर मार करके गंगा का आह्वान किया और उसको शुद्ध करके श्री विप्र जी को दिया। दोस्तों, श्री कृष्ण जी बहुत प्रसन्न हुए और उसको वरदान मांगने को कहा और कहा तुमसे बड़ा इस धरती पे कोई भी दानी नहीं होगा। दोस्तों, श्री कृष्ण जी ने उसने 2 वरदान मांगे। पहला कि मेरा अगला जन्म आपके लोक में हो, मैं आपके सानिध्य में रहना चाहता हूँ। और दूसरा वरदान मांगा कि मेरी जो अंतिम संस्कार है वो किसी कुंवारी भूमि पे हो, क्योंकि कुंवारी माता से मैंने जन्म लिया था। दोस्तों, श्री कृष्ण जी को जब पूरी दुनिया में कहीं कोई कुंवारी भूमि न मिली, मतलब जहाँ पे कोई अपराध ना हुआ हो, तो श्री कृष्ण जी ने उसको अपनी हथेली पर दफनाया। दोस्तों, ऐसा हुआ था। फिर दोस्तों क्या हुआ कि ये ब्रह्मास्त्र सीखना चाहते थे और उस काल में द्रोणाचार्य, वेद व्यास और परशुराम के अलावा कोई भी ब्रह्मास्त्र को चलाना और उसका संधान करना और उसको संभालना नहीं जानता था। केवल ये 3 लोग जानते थे। जब द्रोणाचार्य ने कर्ण को ब्रह्मास्त्र विद्या सिखाने के लिए सोचा, लेकिन द्रोणाचार्य जी ने मना कर दिया, कहा कि मैं केवल क्षत्रियों को सिखाता हूँ। उसके बाद दोस्तों, इसको सीखना तो था ही। ये श्री परशुराम जी के पास गए, लेकिन दोस्तों परशुराम जी ने प्रण लिया था कि मैं ब्रह्मास्त्र चलाने की विद्या केवल ब्राह्मण को सिखाऊंगा, क्योंकि जो ब्राह्मण होता है वो विवेक से कार्य करता था उस समय। इसलिए उनको खतरा था कहीं इसका कोई दुरुपयोग न हो जाए, इसलिए मैं ब्राह्मण को सिखाना चाहता हूँ। दोस्तों, इसने झूठ बोल दिया कि मैं ब्राह्मण हूँ और धोखे से इसने विद्या सीख ली। जब विद्या सीख ली तो उनके पास ये दोस्तों परशुराम जी के पास रहने लगे। थोड़े दिनों तक ये वहाँ रहे भी और अक्सर परशुराम जी के साथ जाते थे, जंगल जाते थे, घूमने जाते थे। एक बार क्या हुआ कि परशुराम जी कर्ण के साथ कहीं गए हुए थे जंगल में। परशुराम जी को निंद्रा आ गई। उसमें उन्होंने सोचा कि क्यों न मैं थोड़ा विश्राम कर लूँ। परशुराम जी इस बालक की जांघ पर अपना सर रख करके आराम करने लगे। दोस्तों, हुआ ये कि जैसे ही परशुराम की नींद लगी, गहरी हुई, वैसे ही एक कीड़ा टाइप का आया और जहरीला कीड़ा था, वो कर्ण की जांघों पर काटने लगा और काटते 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 उसने खून कर दिया। दोस्तों, लेकिन कर्ण टस से मस नहीं हुआ। उसने सोचा कि अगर हम ज़रा सा भी अपना पैर हिलाएंगे तो गुरु जी की नींद खराब हो जाएगी, गुरु जी को कष्ट होगा, क्योंकि वो उनकी बहुत इज्जत करता था। उन्होंने उसको ब्रह्मास्त्र सिखाया था। दोस्तों, लेकिन क्या हुआ, जब कीड़ा काटता रहा तो खून निकल आया और वो खून जब ये परशुराम जी को लगा तो परशुराम जी उठे। उन्होंने कहा ये खून कैसा है। जब उनको पूरी बात पता चली तो कहा तुम्हें बताना चाहिए था, तुमने क्यों इतना दर्द सहा। तो उसने कहा कि मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, मैं चाहता था मेरे गुरु सोते रहें। तो द्रोणाचार्य तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते, ब्राह्मण में इतनी सहन शक्ति नहीं होती है, तुम जरूर एक क्षत्रिय के पुत्र हो। खैर जो भी है, तुमने झूठ बोलकर ब्रह्मास्त्र की विद्या का उपयोग किया है, सीख लिया है, लेकिन मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम जिस समय तुमको इस विद्या की, ब्रह्मास्त्र चलाने की विद्या की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, जब भी तुम्हें शक्ति चलाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, उस समय तुम्हारा दिमाग भ्रमित हो जाएगा और तुम भूल जाओगे इसका प्रयोग करना, वैसे तुमको याद रहेगा। और दोस्तों, हुआ भी ऐसा। जब अर्जुन
और कर्ण का रथ आमने सामने था, तो श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को पीछे कर लिया। कर्ण को ये लगा कि ये हार मान रहे हैं, लेकिन कर्ण जो था वो उनके पीछे पीछे चलने लगा और श्री कृष्ण चाहते थे कि ऐसा ही हो और कर्ण मेरे पीछे आए और उसका पहिया धंस जाए बालू में। दोस्तों ऐसा ही हुआ, कर्ण के रथ का पहिया वहाँ धंस गया। दोस्तों वो चाहता तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर सकता था, कुछ भी कर सकता था, लेकिन परशुराम जी के श्राप की वजह से उसका दिमाग बट गया, उसका दिमाग पहिए पे आ गया पहियों को निकालने में, और धोखे से श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने उसको मारा, क्योंकि श्री कृष्ण ये मानते थे कि कर्ण को मारने का यही उचित समय है। अगर कर्ण को हम इस समय नहीं मारेंगे तो कर्ण को शायद कभी नहीं मारा जा सकता है। दोस्तों ऐसा प्रारब्ध को मंजूर था। दोस्तों युद्ध में श्री कृष्ण जो जी थे, उन्होंने दुर्योधन को कई चीज़ें देने को कहा, कई सेनाएं देने को कहा, लेकिन जो अर्जुन थे वो श्री कृष्ण जी को चाहते थे। कर्ण दुर्योधन तथा कर्ण के सहारे थे। कर्ण जो थे दुर्योधन कर्ण के सहारे था, और अर्जुन जो थे वो श्री कृष्ण जी के सहारे थे। दोस्तों कितना अंतर है कि जो अधर्म की तरफ से लड़ रहा है वो खुद ही किसी का सहारा बना हुआ है, और यदि कर्ण असहाय स्थिति में नहीं मारा जाता तो अर्जुन की क्षमता नहीं थी कि कर्ण को मार देता। दोस्तों कृष्ण की नीति तथा लक्ष्य द्रौपदी का कर्ण से विवाह नहीं हो पाया। दोस्तों ये श्री कृष्ण जी की नीति थी, और कृष्ण जी की ये भी नीति थी कि कवच और कुंडल हथिया लिया जाए, और दोस्तों श्री कृष्ण जी ने की नीति के तहत ही इसका कवच और कुंडल हथिया लिया गया। तो कितनी ज़्यादा अनियमितताएँ हुई। एक तो इसका विवाह होने में दिक्कत आई, उसके बाद कवच कुंडल, उसके बाद इंद्र द्वारा उसको जो एकमात्र अमोघ अस्त्र दिया था, वो अमोघ अस्त्र का प्रयोग अगर अर्जुन पर किया जाता तो अर्जुन शायद न बच पाते, लेकिन श्री कृष्ण जी की ही लीला थी कि उसका प्रयोग घटोत्कच पे किया गया। उसको ऐसी स्थितियां बना दी गई कि उसको इसका प्रयोग घटोत्कच पे करना पड़ा, और वो उस अमोघ अस्त्र का प्रयोग एक बार ही कर सकता था, और एक बार उसने प्रयोग कर दिया, इस प्रकार वो खाली हाथ हो गया। दोस्तों युद्ध के पहले श्री कृष्ण कर्ण के से छद्म युद्ध चलता रहा, मतलब ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो थी चलती रहीं, और आखिर में कर्ण को हार का सामना करना